बांग्लादेश में नई संसद के लिए चुने गए सांसदों की शपथ कल होने की संभावना है और इसके बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ तारिक रहमान ले सकते हैं। माना जा रहा है कि वो 16 फरवरी की शाम या फिर 17 फरवरी की शाम को शपथ ले सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में ये परंपरा रही है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शाम के समय ही होता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने देश के 13वें संसदीय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीएनपी और उसके सहयोगी दलों ने 300 सदस्यीय संसद में से 299 सीटों पर हुए मतदान में करीब 210 सीटें जीती है। एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण मतदान टल गया था और इस जीत को देश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और ये चुनाव जुलाई 2024 के आंदोलन के बाद हुआ है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का लंबा शासन समाप्त हुआ था। इस बार जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले इस्लामिक गठबंधन ने लगभग 70 सीटें जीती है और वो नई संसद में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएगा। अन्य छोटे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने करीब 17 सीटें हासिल की है। तो चुनाव आयोग ने 3 सीटों के नतीजे फिलहाल रोक दिए हैं, क्योंकि वहां पर विजेता उम्मीदवारों के खिलाफ अदालत में मामला लंबित है। बीएनपी के मौजूदा अध्यक्ष तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को 17 साल के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे थे और उन्होंने 1 से अधिक सीटों पर चुनाव जीता है और अब उनके प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दरअसल ये चुनाव अंतरिम सरकार की देखरेख में कराया गया है, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे थे। लंबे राजनीतिक संकट के बाद ये चुनाव कराया गया है और इसे कई सालों में पहला वास्तविक प्रतिस्पर्धी चुनाव माना जा रहा है। मतदान प्रतिशत लगभग 59% रहा, जिसमें शहर और गांव दोनों इलाकों की मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। संसदीय चुनाव के साथ जुलाई नेशनल चार्टर नाम से एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी कराया गया है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि करीब 65% मतदाताओं ने इसका समर्थन किया है। हालांकि अंतिम नतीजे अभी आने बाकी है। मतदान के दौरान देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। करीब 10 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और बीएनपी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की बात दोहराई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बीएनपी और तारिक रहमान को बधाई दी और दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की इच्छा भी जताई है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश इस समय अपने इतिहास के एक बड़े मोड़ पर खड़ा है। अवामी लीग के पतन के बाद देश की जिम्मेदारी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के हाथ में आई और मुख्य सलाहकार बनते ही उन्होंने टूटी हुई व्यवस्था को संभालने और ऐसे चुनाव की राह बनाने की बात कही जो देश का भविष्य तय करेगा। चुनाव में तारिक रहमान की बड़ी जीत के बाद अब यूनुस को पद छोड़ना पड़ेगा और इसके साथ ही देश के नए सिरे से निर्माण की कोशिश शुरू होगी। डॉक्टर यूनुस दुनिया भर में गरीबों के लिए छोटे कर्ज यानी कि माइक्रो क्रेडिट की सोच लाने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल 1974 के भयानक अकाल के बाद उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा भी चाहिए। और इसी सोच से ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई। केयरटेकर पीएम बनने के बाद उनके सामने देश की सरकारी मशीनरी को ठीक करने की बड़ी चुनौती थी। अगस्त 2024 में प्रदर्शनकारियों के बुलावे पर वो निर्वासन से लौटे और बोले कि उन्हें पूरी तरीके से टूटी हुई व्यवस्था मिली है और उनका साफ कहना था कि देश को फिर से तानाशाही की ओर नहीं जाने देंगे। यूनुस सरकार ने कहा कि सिर्फ चुनाव करा देना काफी नहीं है, चुनाव के बाद देश को सही रास्ते पर भी ले जाना होगा और इसके लिए एक सुधार चार्टर तैयार किया गया। 19 जनवरी को देश को संबोधित करते हुए यूनुस ने जनमत संग्रह का समर्थन करने की अपील की और कहा कि अगर लोग हाँ में वोट डाल देंगे तो नए बांग्लादेश का रास्ता खुलेगा। हालात आसान नहीं है। अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। पार्टी की प्रमुख शेख हसीना इस समय भारत में निर्वासन में है और उन पर गंभीर आरोप भी है। पिछले साल नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अगस्त 2024 के प्रदर्शनों के दौरान घातक बल इस्तेमाल करने के आदेश के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई। नागरिकों के खिलाफ अपराधों के लिए उन्हें अलग से उम्र कैद की सजा भी मिली है।
दूसरी ओर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान दिसंबर में 2 दशकों बाद लंदन से लौटे और पीएम पद के बड़े दावेदार बनकर उभरे। उनका मुख्य मुकाबला जमाते इस्लामी से था, लेकिन इस लड़ाई में बीएनपी ने साफ जीत दर्ज कर ली है। और इस बीच देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं भी चिंता बढ़ा रही है। दिसंबर में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने माहौल को गर्मा दिया। आवामी लीग ने यूनुस सरकार की घोषित चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पार्टी ने 12 फरवरी 2026 की चुनाव तारीख को अवैध बताया और मौजूदा प्रशासन को कड़े शब्दों में घेरा। पार्टी का कहना है कि इस सरकार के तहत निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत के साथ रिश्तों में भी खटास आई है।